हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर इस बुलेटिन में देखिए, व्यापार मंडल ने दिया ज्ञापन, सीएससी में खुला जन औषधि केंद्र, शनिवार बाजार के विरोध में उतरा हिंदू जागरण मंच, छात्रों को आपदा प्रबंधन में ट्रेंड किया और संस्कार भारती की एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा में होगी राम मंदिर की झांकी। तो शुरू करते हैं खबरें इसी क्रम में। बकाया टैक्स पर 18% ब्याज का विरोध, व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी लागू होने के समय बकाया टैक्स के मामलों में जुर्माना लगाए जाने का विरोध किया है। ऐसे मामलों में व्यापारियों को 18% टैक्स लगाकर नोटिस भेजे जाने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापार मंडल के नेताओं ने वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन कायमगंज एसडीएम को देकर व्यापारियों को अकारण लगे जुर्माने से राहत देने की मांग की है। इसी को लेकर जिला महामंत्री मनोज कौशल के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन कायमगंज एसडीएम को सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल में सुबोध गुप्ता मनसाराम, अतुल गुप्ता, अमित सेठ, जितेंद्र रस्तोगी, सुधीर गुप्ता, संजय शाह के आदि शामिल हैं। जो मेन समस्या है वो ये है कि हमारे जिले के जीएसटी अधिकारियों द्वारा बहुत बुरी तरह से व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। कैसे शोषण किया जा रहा है कि वो वहाँ से नोटिस भेजते हैं और नोटिस भेजने के बाद वहाँ बुलाते हैं, आपके उसमें ये कमी है, आपके उसमें वो कमी है, और जब आप सुविधा शुल्क दे देते हैं तो फिर कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने मांग की है माननीय निर्मला सीतारमण जी से कि इन चीज़ों को अविलंब समाप्त किया जाए, जिससे व्यापारी अपना व्यापार सही ढंग से कर सके। कायमगंज सीएससी पर खुला जन औषधि केंद्र, सस्ते में मिलेंगी दवाएं। कायमगंज सीएससी पर जन औषधि केंद्र खोला गया है। सीएमएस ने दावा किया है कि यहां 800 से अधिक दवाएं और 154 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध रहेंगे। ये दवाएं बाजार रेट से 50% से 90% तक कम रेट में उपलब्ध कराई जाएंगी। एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा ने जन औषधि केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शोभित व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। लोगों को सस्ती दवाइयों की सुविधा मिलेगी। जो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, 2 साल बाद 2016 में ये परियोजना सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इससे धीरे धीरे पूरे देश भर में जन औषधियों का स्थापना हुई, लोगों ने करी थी। अब उस योजना में लोग जनता को सरकार के द्वारा बहुत सस्ती दवाइयों के लिए मतलब यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। जैसे मार्केट में कोई दवाई है जो गैस की दवाई भी लिखते हैं डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी कोई भी डॉक्टर लिखते हैं, सर दर्द की, गैस की, माइग्रेन की, तो उससे उचित मतलब 80 से 90% सस्ते दामों में यहाँ सरकार के द्वारा ये हमारे माध्यम से ये दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं और सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध होते हैं। हिंदू जागरण मंच कायमगंज में लगने वाले शनिवार बाजार का विरोध कर रहा है। बोला, नई बस्ती में कुछ समय से शनिवार बाजार शुरू हुआ है। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि मेले में भीड़ हो रही है और बाजार के अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अव्यवस्था से बचने के लिए इस पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में हिंदू जागरण मंच के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। छात्रों को आपदा प्रबंधन के तरीके बताए, भूकंप या अग्निकांड से निपटने को तैयार रहेंगे छात्र छात्राएं। आपदा प्रबंधन की ट्रेनर आकांक्षा सक्सेना ने एवी इंटर कॉलेज शमशाबाद में छात्रों को आपदा संबंधित ट्रेनिंग दी। उन्होंने विभिन्न आपदाओं के विषय में छात्रों को बताया कि अगर कभी भूकंप आ जाए तो कैसे उससे बच सकते हैं या आग लग जाए तो कैसे बचाव करें। अभी तक कई स्कूलों में आग लगने जैसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग स्कूल में करवाई जा रही है। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक खालिद रऊफ खान, साजन जौहरी, संजय अजय मुकेश आदि उपस्थित रहे। संस्कार भारती की एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा में शामिल होगी राम मंदिर की झांकी। संस्कार भारती की गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलने वाली एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा में
राम मंदिर अयोध्या की झांकी शामिल की जाएगी। यात्रा संयोजक अमन अवस्थी के निवास पर हुई बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत गुप्ता ने कहा कि कला साधक अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रांत की जिम्मेदारी लेकर शामिल हो सकते हैं। बैठक में दिलीप कश्यप, अरविंद दीक्षित, आदेश अवस्थी, अर्पण शाक्य, अर्चना द्विवेदी, राम मोहन शुक्ला, शशिकांत पांडे आदि उपस्थित रहे। आई विटनेस न्यूज पर नववर्ष 2024 विशेषांक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। आइए नव वर्ष की इस पावन बेला में परिवर्तन के नए संकल्प और एक नई चेतना के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। अग्रवाल बुक डिपो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। अनुराग अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार महासंघ भाजपा, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह यादव सिरौली वालों की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएस कोल्ड स्टोरेज सिरौली और आरएस ईंट भट्टा करणपुर सिरौली। जितेंद्र सिंह यादव, पूर्व राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी लोहियावानी। समाजसेवी सुदेश दुबे और भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया साल 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। माधव मैक्स मल्टी स्पेशलिटी आर्थो एंड चाइल्ड सेंटर व बच्चों के हॉस्पिटल वात्सल्य आवास विकास की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध वर्मा के बैठने का एकमात्र स्थान माधव मैक्स हॉस्पिटल है। हमारे अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हैं। डॉक्टर अविनाश पांडे, माधव मैक्स मल्टी स्पेशलिटी आर्थो एंड चाइल्ड सेंटर, आवास विकास फर्रुखाबाद। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज रस्तोगी पप्पू भैया, नगर अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल कंचल गुट फर्रुखाबाद। महावीर कोल्ड स्टोरेज, कुइया बूट फर्रुखाबाद। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र कटियार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य फर्रुखाबाद। यशोदा कोल्ड स्टोरेज बागलकुला, एमएस ईंट भट्टा चांदपुर, महेंद्र सिंह ईंट भट्टा मसैनी टीला, बालाजी ईंट भट्टा जहानगंज, महेंद्र गैस सर्विस कादरी गेट, सूरजमुखी शांति स्वरूप कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद। डॉक्टर वंश गोपाल एजुकेशन सेंटर सोटट्टी और डॉक्टर वंश गोपाल पैरामेडिकल कॉलेज कटरा बुअली की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडमिशन ओपन। एजी तिवारी, डायरेक्टर। 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद के समस्त नागरिकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। कौशलेंद्र सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। कन्नौज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। विवेक नारायण मिश्रा, पूर्व जोनल प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौर की ओर से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। सुरेंद्र सिंह गौर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं संस्थापक अध्यक्ष हनुमान सेना। एसटी सापर्स डिलाइट पीडी महिला डिग्री कॉलेज के सामने फतेहगढ़ की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ घरेलू उपयोग की समस्त वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। मोबाइल ऐप और फोन से होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संजय झा, एसजे सापर्स डिलाइट पीडी महिला डिग्री कॉलेज के सामने फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। जिला ईंट निर्माता संघ की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। कसरत द्विवेदी एडवोकेट अध्यक्ष,
सुग्रीव सिंह गंगवार सचिव, नारायण प्रसाद अग्रवाल कोषाध्यक्ष। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्थापक डॉक्टर शंभू दयाल, हमारे यहाँ इमरजेंसी मरीज 24 घंटे देखे जाते हैं। परमार संस्थान फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपदवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। अध्यक्ष केशव बांसाद, सदवाला स्ट्रीट, फर्रुखाबाद। आई विटनेस न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ, जिला प्रभारी टाइम्स नाउ नव भारत, भारत एक्सप्रेस एवं एपीएन टीवी न्यूज। त्योहारों पर विज्ञापन के लिए आई विटनेस न्यूज को चुनिए। हमारा संदेश सबसे अधिक लोगों तक जाए, सबसे अधिक लोगों को भाए। 20,000 से अधिक लोगों का परिवार। आइए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जानिए देश दुनिया के समाचार हर दिन हर पल। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।